हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्य और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है व्हाट इज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, या फिर आप इसका नाम सुने होंगे एचडीडी। ठीक है, एचडीडी ड्राइव क्या होता है, ठीक है। या फिर आप हार्ड डिस्क का नाम सुने होंगे, हार्ड डिस्क किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि क्या बताना है, पहले इसको समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि हार्ड डिस्क के बारे में कह रहा है कि अ हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है, तो ये है एक आपका नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस। यानी कि नॉन वोलेटाइल के मतलब समझिएगा कि इसमें कोई भी डेटा तब तक स्टोर है जब तक आप खुद से डिलीट नहीं कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली है या फिर नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो रैम के बारे में पढ़ा था। तो रैम क्या होता है, तो वो होता है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है ठीक उसका अपोजिट, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यानी कि रैम में कोई भी डेटा तभी तक स्टोर होता है जब तक रैम के पास बिजली है। बिजली जैसे खत्म होता है रैम का कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क ठीक उसी का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली है या फिर नहीं है। आप ऐसे समझिए कि अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, ठीक है, और हार्ड डिस्क में आपने क्या किया है, तो आपने कुछ ऑडियो वीडियो या फिर इमेज को रखा है या फिर कुछ डेटा को रखा है। तो उसमें ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कई बार कंप्यूटर बंद होता है ना। कई बार आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी किया होगा, लेकिन उसमें से कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। और वो लॉस तब तक नहीं होगा, वो डिलीट तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये क्या होता है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है ना, स्टोरेज डिवाइस होता है। उसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर एंड लैपटॉप, जो कि जिसका यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप में इसका यूज होता है। उसके बाद कह रहा है कि इट स्टोर्ड ऑल डिजिटल कंटेंट सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, पर्सनल फाइल्स एंड मोर। यानी कह रहा है कि इसमें क्या स्टोर होता है, तो इसमें कई सारे डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जाता है। देखिए, डिजिटल कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो डिजिटली फॉर्म में आपके पास है। यानी कि डिजिटली फॉर्म में क्या है कि आपके पास कोई वीडियो है, कोई इमेज हो गया है ना, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो डिजिटली फॉर्म में होता है। तो उसको इसमें स्टोर किया जाता है, किसमें, तो इस हार्ड डिस्क में, ठीक है। ये जो आप हार्ड डिस्क देख रहे हैं इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ क्या किया जाता है, तो कई सारे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टोर होता है। यानी कि विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्टोर होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि कई सारे सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया है ना, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया, है ना। तो कई सारे सॉफ्टवेयर को इसमें रखा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पर्सनल फाइल एंड मोड, इसके अलावा भी कई सारे पर्सनल फाइल को भी रखा जाता है। जैसे कि आप अपना वीडियो रखे होंगे, कुछ ऑडियो रखे होंगे, है ना, कुछ इमेज होगा, कुछ डॉक्यूमेंट होगा। तो इन सारी चीज़ों को कहाँ पे रखा जाता है, तो हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इवन आफ्टर शटिंग डाउन द सिस्टम द डेटा रिमेन इंटैक्ट एंड सेफ। यानी कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि कंप्यूटर शट डाउन होने के बावजूद भी क्या होता है कि इसका डेटा एकदम सेफ रहता है, कभी भी डिलीट नहीं होता है। वही चीज़ मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या फिर बिजली चला जाए, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आप खुद से इसको डिलीट ना कर दें, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसमें डेटा हमेशा के लिए सेफ रहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रिजिड नॉन रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क विद अ लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। कह रहा है कि ये क्या होता है, तो रिजिड होता है ना। रिजिड का मतलब क्या हुआ कि एकदम ठोस होता है ना, एकदम कठोर होता है। नॉन रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि ये क्या होता है कि नॉन रिमूवेबल, यानी कि इसको चलते चलते आप निकाल नहीं सकते। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को बंद करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, तो उसको अच्छे से खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसको चलते चलते आप नहीं निकाल सकते हैं। और विद अ लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो भंडारण जो शक्ति होता है, जो स्टोरेज का जो क्षमता होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय होता है। देखिए, चुंबकीय इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें कोई भी डेटा, देखिए इसको चुंबकीय ये कहाँ पे रहता है, तो बिल्कुल अंदर में रहता है। अगर आपका कंप्यूटर अगर कहीं से क्रैक कट जाता है, कहीं से गिर जाता है ना, तो क्या करेगा, तो आपका डिस्प्ले टूटेगा। लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल अंदर में रहता है। फिर भी इसके बावजूद भी इसमें क्या किया गया है, तो इसमें मैग्नेटिक डिस्क, यानी चुंबकीय लगाया गया है और बहुत ही कठोर बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपका कभी भी कंप्यूटर अगर गिरे, तो देखिए हार्ड डिस्क में, देखिए कभी भी अगर कंप्यूटर गिरता है तो क्रैक क्या होगा, तो डिस्प्ले आपका क्रैक होगा, है ना। ये जो डिस्प्ले जब
वाला जो पार्ट होता है डिस्प्ले क्रैक होगा, हो सकता है कि आपका कीबोर्ड टूट जाए, माउस टूट जाए, है ना। तो देखिए हर चीज़ अगर टूटेगा तो बदल सकता है ना, बदलाया जा सकता है, पैसा लगेगा बदल जाएगा। लेकिन हार्ड डिस्क में कोई डेटा आपका इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है, तो क्या वो हार्ड डिस्क को आप बदल सकते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क के डेटा को बदल सकते हैं? तो नहीं, वो डेटा आपका हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। तो इसीलिए के लिए इसको क्या बनाया गया है, तो बिल्कुल कठोर बनाया गया है, बिल्कुल एकदम से क्या गया है कि एकदम हार्ड बनाया गया है और चुंबक का बनाया गया है, ताकि कभी भी डेटा आपका लॉस ना हो। कितना भी इसको आप जोर से पटक दीजिए, कभी भी ये बाय द वे अगर गिर भी जाता है, क्रैक भी हो जाता है, तो ये जो पार्ट होता है कभी भी डैमेज नहीं होता, बहुत कम केस में ये आपका डैमेज होता है, ठीक है। तो आप एक लाइन में समझिए कि हार्ड डिस्क होता है क्या है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है कि ये होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिजली है या फिर नहीं है, ये डेटा को हमेशा के लिए रखता है। और ये इसका जो भंडारण जो शक्ति होता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, बहुत बड़ा होता है ना। ये कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी होता है, ये टेम्पोररी नहीं होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। और इसी के साथ क्या होता है कि ठोस होता है काफ़ी, इसका जो ये स्टोरेज कैपेसिटी होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग एडीसी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं एडीसी कोर्स कर रहे हैं, तो एडीसी कोर्स का हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बन गया है। आप जाइए हर एक चैप्टर को देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने बना रखा है। चाहे MS वर्ड की बात कीजिए, एक्सेल की बात कीजिए, पावर पॉइंट की बात कीजिए, है ना, टैली की बात कीजिए, या फिर टैली विद GST की बात कीजिए, है ना, ईमेल एंड इंटरनेट की बात कीजिए, है ना, चाहे आप DTP यानी कि डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइन का बात कीजिए, हर एक टॉपिक का डेडिकेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। जाइए वीडियो को देखिए, और जितने भी प्रोजेक्ट वर्क देता हूँ, प्रोजेक्ट फाइल देता हूँ, उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। देखिए प्रोजेक्ट वर्क करने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी का जो वर्क होता है उसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। उसी के साथ साथ आप डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन का वर्क कर सकते हैं, बिलिंग का वर्क कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क करने का बहुत सारा बेनिफिट है, आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। तो जाइए वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, और जो भी प्रोजेक्ट वर्क देता हूँ उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर काम कीजिए। और हाँ, लास्ट में यही बोलूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।